हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक पावर पर, जहां हम किताबों का ज्ञान आपको आसान और दिलचस्प अंदाज में देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये किताब हमें पैसे की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन और अमीर बनने की सोच के बारे में गहराई से सिखाती है। इसमें दो डैड्स की कहानी है, एक गरीब डैड और एक अमीर डैड। दोनों की सोच, फैसले और आदतें किस तरह उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, यही इस किताब का असली मैसेज है। इस वीडियो में हम आपको रिच डैड पुअर डैड के 6 सबसे जरूरी सबक, उनके पीछे की सोच और कुछ इंस्पायर करने वाली बातें आसान भाषा में समझाएंगे। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। आप जानेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, संपत्ति और कर्ज में फर्क क्या है, क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल से ज्यादा जरूरी है और कैसे अमीर लोग अपनी सोच से अमीर बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा मकसद है आपको वो नॉलेज देना जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि इस महान किताब ने हमें क्या सिखाया है। तो बात शुरू होती है रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैड्स से। एक थे उनके रियल फादर, हाईली एजुकेटेड, पीएचडी होल्डर, सरकारी नौकरी में, लेकिन पूरी जिंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे। उन्हें रॉबर्ट पुअर डैड कहते थे। दूसरे थे उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के पापा, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन सोच में बेहद स्मार्ट थे और बाद में एक अमीर बिजनेसमैन बन गए। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते थे। अब आप सोच रहे होंगे, दो डैड्स कैसे? असल में एक उनके अपने पिता थे और दूसरे उनके मेंटर। रॉबर्ट को दोनों की सोच से सीखने का मौका मिला। एक तरफ वो थे जो कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, सेफ रहो। दूसरी तरफ वो थे जो कहते थे सोच को बड़ा बनाओ, बिजनेस सीखो, पैसे के लिए काम मत करो बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। और यहीं से शुरू होता है वो माइंडसेट शिफ्ट जो इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल सिर्फ अच्छी नौकरी के लिए तैयार करता है, जबकि रियल लाइफ में सक्सेस के लिए फाइनेंशियल नॉलेज और स्मार्ट डिसीजन ज्यादा जरूरी होते हैं। अब फायदा क्या हुआ उस फ्री में काम करने का? असल में जब आप दिल से काम करते हो, बिना सैलरी के, सिर्फ सीखने के इरादे से, तो आपका दिमाग खुलने लगता है। आप चीजों को अलग नजर से देख पाते हो। रॉबर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वह उस स्टोर में काम कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि जो क्लर्क थी वो कॉमिक बुक्स के फ्रंट पेज को फाड़ देती थी, आधा हिस्सा रख लेती और आधा फेंक देती। हर हफ्ते एक डिस्ट्रीब्यूटर आता था और उन आधे पन्नों के बदले नई कॉमिक बुक्स दे जाता था। अब रॉबर्ट के दिमाग में बिजनेस का एक आइडिया आया। उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, क्या मैं वो पुरानी कॉमिक्स रख सकता हूं? डील हुई। शर्त यह थी कि वो उन्हें बेचेंगे नहीं, और यहीं से शुरू हुआ उनका पहला बिजनेस। उन्होंने उन कॉमिक बुक्स को किराए पर देना शुरू कर दिया। बच्चों को सिर्फ 2 घंटे के लिए एक कॉमिक पढ़ने को मिलती और किराया था 10 सेंट। ना तो उन्होंने उन्हें बेचा, ना ही उन्हें हर दिन वहां खड़े होना पड़ा। उन्होंने माइक की बहन को उस गैराज में बैठने का काम दे दिया और हर हफ्ते उसे सिर्फ $1 देते थे। अब सोचो, बिना खुद की मेहनत के एक हफ्ते में उन्होंने $5 कमा लिए। यानी उन्होंने पैसे से काम करवाना सीख लिया, खुद पैसे के लिए काम करना नहीं। अब आता है दूसरा सबक। सीखिए फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों की समझ। साल था 1930। शिकागो के एज वाटर बीच होटल में एक बड़ी मीटिंग हुई। दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग इकट्ठा हुए, जैसे कि स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स श्वाब और यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट सैमुअल इंसुल। मगर अब सुनो ट्विस्ट, 25 साल बाद इन लोगों में से कई लोग गरीबी में मर गए, कुछ ने खुदकुशी कर ली और कुछ का तो दिमागी संतुलन तक बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो आता था मगर पैसे को संभालना नहीं आता था। असल सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाएं, सवाल ये है पैसे को कैसे बचाएं, बढ़ाएं और संभालें। लॉटरी जीतने वाले भी कुछ सालों में वापस गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती। अगर आप कोई बड़ा सपना देख रहे हो तो आपको पहले एक मजबूत नींव बनानी होगी। जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के लिए गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है। मगर लोग क्या करते हैं?
वो एक 6 इंच के स्लैब पर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं और फिर जब गिरती है तो कहते हैं किस्मत खराब थी। रॉबर्ट के गरीब डैड चाहते थे कि वो ढेर सारी पढ़ाई करे, लेकिन उनके अमीर डैड उन्हें फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे, क्योंकि स्कूल सिर्फ घर बनाना सिखाता है, नींव कैसे डालनी है ये नहीं। अब आता है तीसरा सबक, सीखिए एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही एक नियम है जो आपको अमीर बना सकता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को ही एसेट्स समझ लेते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं एसेट्स वो होते हैं जो आपके लिए पैसे कमाते हैं। रॉबर्ट के अमीर डैड का सिंपल फॉर्मूला था, किस प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को एकदम बेसिक बातें सिखाई, बिना ज्यादा घुमा फिराकर, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, यस आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया, बैलेंस शीट या आपके पास क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। अक्सर पढ़े लिखे लोग भी यह नहीं जानते कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे आपस में जुड़ी होती हैं। असल में एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए पैसा लाती हैं, जैसे कि रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट से आने वाला डिविडेंड या फिर कोई बिजनेस। जबकि लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपके पैसों को खा जाती हैं, जैसे ईएमआई, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स। अगर आप ये फर्क समझ गए तो आप अपने फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप एक घर खरीदें और उसे किराए पर दे दें, तो जो किराया आएगा उससे आप उस लोन की ईएमआई भी भर सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। तो हुआ क्या, लोन भी चुकता हो रहा है, किराया भी मिल रहा है, और कुछ सालों बाद वो घर पूरी तरह आपका हो जाएगा। यही होता है एसेट, एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करता है, न कि आप उसके लिए। अब इसके उलट एक और सिचुएशन देखिए, आपने एक घर खरीदा लेकिन आप खुद उसमें रहने लगे। अब उस घर से तो आपको कोई इनकम नहीं आ रही, बल्कि हर महीने पैसे खर्च हो रहे हैं, ईएमआई, बिजली, रखरखाव, टैक्स। तो ये हो गया लायबिलिटी। यही कारण है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज। और अमीरों का एक सिंपल सा मंत्र होता है, किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड। वो चीजों को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, वो बस इतना जानते हैं कि पैसा वहां लगाओ जहां से पैसा वापस आए। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग इस सिंपल रूल को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं होता, जरूरी है फाइनेंशियली लिटरेट होना। अब एक और बड़ी बात, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। लेकिन अफसोस, सारा पैसा खर्च कहां होता है, लायबिलिटीज में। जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, बच्चों की फीस, बिजली पानी का बिल और रोजमर्रा का खर्चा। उनकी सैलरी आती है और खर्चों में उड़ जाती है। अब गरीबों की बात करें तो उनके पास शायद लोन नहीं होता, मगर एसेट्स भी नहीं होते। जो भी कमाते हैं, खाना, ट्रैवल, कपड़े, रेंट, सब में खर्च हो जाता है। उधारी भी करनी पड़ती है और धीरे धीरे वो और भी गरीब होते जाते हैं। अब जरा अमीरों की बात करें, वो क्या करते हैं, वो हर चीज को एसेट बना देते हैं। उन्हें पता है पैसा दिमाग से कमाया जाता है, मेहनत से नहीं। वो लोन लेकर भी कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिससे उन्हें इनकम आती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी घर की ईएमआई है $100, तो वो उस घर को किराए पर देंगे $200 में, $100 बैंकों को और बाकी $100 उनकी जेब में, यानी बिना मेहनत के पैसा। असल फर्क क्या है, सोच का। अमीर डैड और गरीब डैड के बीच सिर्फ एक ही फर्क है, पैसा कैसे खर्च करें। 1966 में अगर किसी बच्चे से पूछा जाता कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो जवाब होता डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि यही सीखा था, अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी और पैसे की दिक्कत नहीं होगी। अब आज की जनरेशन को देखो, वो बनना चाहते हैं सीईओ, स्पोर्ट्स स्टार, रॉक स्टार, इन्वेस्टर, स्टार्टअप फाउंडर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ डिग्री और नौकरी से कुछ नहीं होता। आज की दुनिया में अगर आप फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं हैं, तो आप कितना भी कमा लो, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करते ही रहोगे। आजकल का एक कॉमन फाइनेंशियल नाइटमेयर है, नए शादीशुदा कपल्स सोचते हैं अब दोनों कमा रहे हैं तो सैलरी डबल हो गई, छोटा घर छोड़कर बड़ा घर लेंगे, नई गाड़ी, नया फर्नीचर, सब कुछ अपग्रेड। पर साथ ही उनकी लायबिलिटीज भी डबल हो जाती हैं। जैसे ही इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ने लगते हैं और यही फाइनेंशियल रेस शुरू हो जाती है। अब हर महीने उन्हें
प्रॉपर्टी टैक्स नई गाड़ी का ईएमआई, नए घर का फर्नीचर और बढ़े हुए खर्चों की टेंशन लेने लगती है। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं बने। मगर तब तक हम इस रैट रेस में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग रॉबर्ट के पास आकर पूछते हैं, कैसे अमीर बना जाए? लेकिन यही सवाल असली मुसीबत है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर परेशानी का हल है। यही सोच सबसे बड़ी गलती है। असल समस्या ये नहीं कि लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि ये है कि जो उनके पास है उसे वो संभाल नहीं पा रहे। एक कहावत है, अगर खुद को गड्ढे में पाओ तो खोदना बंद कर दो। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं, वो और भी गहराई में जाते रहते हैं। ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, लोगों से अलग दिखने का डर होता है, और सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। इसीलिए वो वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं, भीड़ का हिस्सा बनकर संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है। अब प्रमोशन मिल गया है, सैलरी बढ़ गई है, नया घर तो बनता है। ऐसे ही तो हम सब सोचते हैं और फिर उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जिस पर लाखों लोग पहले ही फंसे पड़े हैं, क्योंकि हम सोचते हैं इतने सारे लोग एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं। लेकिन यही तो गड़बड़ है। अमीर डैड ने कहा था कि जापानी लोग 3 चीजों की ताकत को समझते हैं: तलवार ताकत का प्रतीक, कीमती जवाहरात दौलत का प्रतीक, और शीशा खुद की ताकत को पहचानने का जरिया। जब आप खुद को जानते हो, अपने अंदर झांक सकते हो और खुद से पूछ सकते हो, क्या मैं सही कर रहा था? तो वहीं से असली ताकत मिलती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के गुलाम बन जाते हैं, इसीलिए वो अमीर नहीं बन पाते। जब रॉबर्ट 16 साल के थे तो वो और उनका दोस्त माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाते थे जो वो अपने अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज के साथ करते थे। एक ऐसा इंसान जो स्कूल ड्रॉप आउट था, मगर पढ़े लिखे लोगों को हायर करता था, उन्हें गाइड करता था और बिजनेस चलाना सिखाता था। इन मीटिंग्स का असर यह हुआ कि रॉबर्ट और माइक स्कूल में मन नहीं लगा पाए, क्योंकि स्कूल उन्हें एक फ्रेम में फिट करना चाहता था। वो कहते थे, अच्छे ग्रेड्स लाओ तभी कामयाब बनोगे। मगर वो जानते थे सिर्फ ग्रेड्स नहीं, सोच मायने रखती है। एक दिन रॉबर्ट की अपने गरीब डैड से बहस हो गई। उनके पिता मानते थे कि उनका घर एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, मगर रॉबर्ट ने समझाया, यह एसेट नहीं, लायबिलिटी है, क्योंकि वह घर उनके पैसे खा रहा था, कुछ दे नहीं रहा था। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी लोन चुकाने में गुजार देते हैं। पहले एक घर लेते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर और बड़ा। लोन रिन्यू होता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर की कीमत से ज्यादा कर्ज चढ़ जाता है और उस लोन के चलते लोग दूसरी जगह इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते। अब अगर यही पैसा किसी एसेट में लगाया जाए तो वो इनकम जनरेट करेगा और फ्यूचर सिक्योर करेगा। उदाहरण के तौर पर रॉबर्ट की पत्नी के माता पिता एक बड़े घर में शिफ्ट हुए। उन्हें लगा ये एक समझदारी भरा फैसला है, मगर जब उन्हें पता चला कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1,000 है तो वो चौंक गए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इतना टैक्स भरना उनके बस का नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि नया घर मत लो, मगर जब आपकी इनकम एसेट से आएगी तो आप बेहतर घर खरीद पाओगे बिना लोन के। अब सवाल यह है कि अमीर और अमीर क्यों होते जाते हैं, मिडिल क्लास वहीं क्यों रह जाते हैं? क्योंकि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं, और मिडिल क्लास वो बस सैलरी का इंतजार करते हैं। सैलरी आती है, खर्चे पूरे होते हैं, फिर अगले महीने का इंतजार, और जब सैलरी बढ़ती है तो टैक्स और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बस यही ही चलती रहती है रैट रेस। असल में ये पूरा सिस्टम ही कर्ज पर टिका है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां अधिकतर लोग अपना घर ही सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, लेकिन असल में यही सोच उन्हें कर्ज में डुबो देती है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग सोचते हैं अब हम बड़ा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही सही इन्वेस्टमेंट है। मगर अगर वही पैसा किसी एसेट में लगाया जाए तो जिंदगी ही बदल सकती है। मगर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि उनका पूरा समय सिर्फ नौकरी में मेहनत करने में चला जाता है, और उनकी सोच इस कर्ज से इतनी दब जाती है कि वह कभी रिस्क लेने के बारे में सोच ही नहीं पाते। अब आप खुद से एक सवाल कीजिए, अगर आज आप अपनी नौकरी छोड़ दें तो कितने दिन तक आपका गुजारा चल पाएगा? अगर आपने अब तक सिर्फ सैलरी पर भरोसा किया है और एसेट्स की जगह लायबिलिटीज इकट्ठा की हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत कमजोर है। नेटवर्थ सिर्फ ये दिखाता है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, चाहे वो एक पुरानी कार ही क्यों ना हो। मगर असली वेल्थ वो है जो ये बताती है कि आपके पास जो एसेट्स हैं वो आपके लिए कितना पैसा कमा रहे हैं।
मान लीजिए आपको हर महीने अपने खर्चों के लिए 3,000 की जरूरत है और आपके एसेट्स से आपको 15,000 मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ आधा महीना ही गुजार सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? अपने एसेट से मिलने वाले पैसे को बढ़ाओ। जैसे ही वो 3,000 के बराबर हो जाए, आप भले ही रातों रात अमीर न बने, मगर आप वेल्थी बनने की राह पर चल पड़ेंगे। और तब अगर कभी नौकरी छूट भी जाए तो आपके एसेट्स आपके सारे खर्च संभाल लेंगे। असल वेल्थ यही है जब आपकी कमाई आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी बनाई हुई चीजों से आती है। और अब बात करते हैं चौथे सबक की, अपने काम से काम रखो। ये बात रॉबर्ट को तब समझ आई जब उन्होंने रे क्रॉक की कहानी सुनी। रे क्रॉक, जो मैकडोनाल्ड्स को एक छोटे से स्टॉल से दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन में बदलने वाले इंसान थे। 1998 में उन्होंने एक MBA क्लास में स्पीच दी। बातें खत्म होने के बाद वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा, बताओ मैं किस बिजनेस में हूं? स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, हैमबर्गर बिजनेस में। इस पर रे क्रॉक मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूं। क्योंकि हर मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी एक ऐसी जगह पर होती है जहां जमीन की वैल्यू बहुत होती है और उस जगह की मालकिन मैकडोनाल्ड्स की कंपनी होती है। यानी वो न सिर्फ बर्गर बेच रहे हैं बल्कि साथ साथ रियल एस्टेट भी बना रहे हैं। यही सीख अमीर डैड ने रॉबर्ट को दी थी। अधिकतर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, वो टैक्स भरते हैं सरकार के लिए, वो सैलरी पर काम करते हैं कंपनी के लिए, वो लोन चुकाते हैं बैंक के लिए, मगर खुद के लिए कुछ नहीं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है, मगर ये नहीं सिखाता कि एम्प्लॉयर कैसे बनते हैं। आप जो पढ़ते हैं अक्सर वही आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर, मैथ पढ़ी तो इंजीनियर, कॉमर्स पढ़ा तो अकाउंटेंट, मतलब जो सीखा वही बन गए। लेकिन ये सोच अक्सर स्टूडेंट्स को उलझा देती है नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में। जब कोई पूछे आप क्या करते हैं तो जवाब में ये मत कहिए कि मैं डॉक्टर हूं या मैं बैंकर हूं, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस नहीं। आप जो भी कर रहे हैं उसे सिर्फ एक नौकरी मत बनाइए, उसे अपना बिजनेस बनाइए। अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर बनाने के बाद पछताना मत। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम कीजिए। अक्सर लोगों को बहुत देर से समझ आता है कि उनका हाउस लोन असल में उनकी आजादी छीन रहा है। जिसे वो एसेट समझते थे, असल में वो कभी एसेट था ही नहीं। जैसे ही उन्होंने कार खरीदी, उससे जुड़े बीमा, पेट्रोल, सर्विसिंग जैसे खर्चे सीधे उनकी लायबिलिटीज में जुड़ गए। यही वजह है कि हम एसेट कॉलम पर इतना जोर देते हैं, ना कि सिर्फ इनकम पर। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि एक कार खरीदिए, क्योंकि मेरी नजर में कार एक एसेट नहीं है। जैसे ही आप उसे सड़कों पर चलाना शुरू करते हैं, वो अपनी कीमत का लगभग 50% पहले दिन ही खो देती है। तो फिर सही एसेट्स कौन से हैं? कुछ उदाहरण देखिए। ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जिसे दूसरे लोग चला सकें, क्योंकि अगर आप ही हर वक्त उसमें लगे रहेंगे तो वो बिजनेस नहीं, नौकरी बन जाएगा। रियल एस्टेट यानी जमीन, मकान या ऐसी प्रॉपर्टी जो समय के साथ वैल्यू बढ़ाए और आपको रेंटल इनकम दे। स्टॉक्स और बॉन्ड्स जो आपको डिविडेंड या ब्याज कमा कर दें। जब एसेट खरीदें तो अपनी पसंद की चीजों में पैसा लगाएं, क्योंकि अगर उसमें आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में इंटरेस्ट था, खासकर छोटी कंपनियों में निवेश करने में। उन्होंने अपने अमीर डैड की एक सलाह कभी नहीं भूली, अपनी नौकरी मत छोड़ो, मगर साथ साथ एसेट कॉलम बनाते रहो। उन्होंने यही किया, जॉब करते रहे और जो भी पैसा कमाया उसे एसेट्स में बदलते रहे। आप भी यही सोचिए, आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप उसकी गुलामी करें। अगर आप लग्जरी चीजें खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदिए, मगर फर्क ये होता है मिडिल क्लास पहले लग्जरी खरीदता है, अमीर उसे आखिर में खरीदता है। और जब आप ये सब समझ जाते हैं तब आप तैयार होते हैं अगले सबक के लिए। 5वां सबक कहता है, अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन इन्वेंट किया तो उन्होंने उसे पेटेंट करवा लिया। धीरे धीरे कंपनी बढ़ी और उसे संभालना मुश्किल होने लगा। उन्होंने वेस्टर्न यूनियन के पास जाकर कहा, मेरी कंपनी और पेटेंट ले लीजिए, सिर्फ $8 लाख में। मगर वेस्टर्न यूनियन ने इस डील को ठुकरा दिया। उन्हें लगा ये कीमत ज्यादा है और फिर एक नई कंपनी का जन्म हुआ, AT&T। रॉबर्ट 1985 से हजारों लोगों को पढ़ा चुके हैं
और उन्होंने एक बात गहराई से समझी है, हर इंसान में पोटेंशियल होता है, मगर हमें रोकता क्या है? खुद पर भरोसा ना होना। स्कूल में हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छे ग्रेड्स ही सब कुछ हैं, मगर सच्चाई ये है, जिंदगी में आगे वो बढ़ते हैं जो सिर्फ स्मार्ट नहीं, बोल्ड भी होते हैं। फाइनेंशियल जीनियस बनने के लिए नॉलेज जरूरी है, मगर उससे भी जरूरी है हिम्मत। ज्यादातर लोग पैसे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेते, मगर अमीर बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में शायद कोई नया बिल गेट्स पैदा होगा या फिर कोई अगला अलेक्जेंडर। बाकी लोग शायद दिवालिया होकर गरीब रह जाएंगे। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। अगर आपने आज से अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना शुरू कर दिया, तो आप वो सब पा सकते हैं जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। वरना जो वक्त आ रहा है वो और भी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए जो अभी है यही सबसे सही वक्त है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है, मगर ये नहीं सिखाता कि एम्प्लॉयर कैसे बनते हैं। आप जो पढ़ते हैं अक्सर वही आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर, मैथ पढ़ी तो इंजीनियर, कॉमर्स पढ़ा तो अकाउंटेंट, मतलब जो सीखा वही बन गए। लेकिन ये सोच अक्सर स्टूडेंट्स को उलझा देती है नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में। जब कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो जवाब में ये मत कहिए कि मैं डॉक्टर हूं या मैं बैंकर हूं, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस नहीं। आप जो भी कर रहे हैं उसे सिर्फ एक नौकरी मत बनाइए, उसे अपना बिजनेस बनाइए। अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर बनाने के बाद पछताना मत। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम कीजिए। अक्सर लोगों को बहुत देर से समझ आता है कि उनका हाउस लोन असल में उनकी आजादी छीन रहा है। जिसे वो एसेट समझते थे, असल में वो कभी एसेट था ही नहीं। जैसे ही उन्होंने कार खरीदी, उससे जुड़े बीमा, पेट्रोल, सर्विसिंग जैसे खर्चे सीधे उनकी लायबिलिटीज में जुड़ गए। यही वजह है कि हम एसेट कॉलम पर इतना जोर देते हैं, ना कि सिर्फ इनकम पर। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि एक कार खरीदिए, क्योंकि मेरी नजर में कार एक एसेट नहीं है। जैसे ही आप उसे सड़कों पर चलाना शुरू करते हैं, वो अपनी कीमत का लगभग 50% पहले दिन ही खो देती है। तो फिर सही एसेट्स कौन से हैं? कुछ उदाहरण देखिए। ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जिसे दूसरे लोग चला सकें, क्योंकि अगर आप ही हर वक्त उसमें लगे रहेंगे तो वो बिजनेस नहीं, नौकरी बन जाएगा। रियल एस्टेट यानी जमीन, मकान या ऐसी प्रॉपर्टी जो समय के साथ वैल्यू बढ़ाए और आपको रेंटल इनकम दे। स्टॉक्स और बॉन्ड्स जो आपको डिविडेंड या ब्याज कमा कर दें। जब एसेट खरीदें तो अपनी पसंद की चीजों में पैसा लगाएं, क्योंकि अगर उसमें आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में इंटरेस्ट था, खासकर छोटी कंपनियों में निवेश करने में। उन्होंने अपने अमीर डैड की एक सलाह कभी नहीं भूली, अपनी नौकरी मत छोड़ो, मगर साथ साथ एसेट कॉलम बनाते रहो। उन्होंने यही किया, जॉब करते रहे और जो भी पैसा कमाया उसे एसेट्स में बदलते रहे। आप भी यही सोचिए, आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप उसकी गुलामी करें। अगर आप लग्जरी चीजें खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदिए, मगर फर्क ये होता है, मिडिल क्लास पहले लग्जरी खरीदता है, अमीर उसे आखिर में खरीदता है। और जब आप ये सब समझ जाते हैं, तब आप तैयार होते हैं अगले सबक के लिए। 5वां सबक कहता है, अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन इन्वेंट किया तो उन्होंने उसे पेटेंट करवा लिया। धीरे धीरे कंपनी बढ़ी और उसे संभालना मुश्किल होने लगा। उन्होंने वेस्टर्न यूनियन के पास जाकर कहा, मेरी कंपनी और पेटेंट ले लीजिए, सिर्फ $8 लाख में। मगर वेस्टर्न यूनियन ने इस डील को ठुकरा दिया। उन्हें लगा ये कीमत ज्यादा है, और फिर एक नई कंपनी का जन्म हुआ, AT&T। रॉबर्ट 1985 से हजारों लोगों को पढ़ा चुके हैं और उन्होंने एक बात गहराई से समझी है, हर इंसान में पोटेंशियल होता है, मगर हमें रोकता क्या है? खुद पर भरोसा ना होना। स्कूल में हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छे ग्रेड्स ही सब कुछ हैं, मगर सच्चाई ये है, जिंदगी में आगे वो बढ़ते हैं जो सिर्फ स्मार्ट नहीं, मासूम शिबों को बोल्ड भी होते हैं। फाइनेंशियल जीनियस बनने के लिए नॉलेज जरूरी है, मगर उससे भी जरूरी है हिम्मत। ज्यादातर लोग पैसे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेते, मगर अमीर बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में शायद कोई नया बिल गेट्स पैदा होगा या फिर कोई अगला अलेक्जेंडर। बाकी लोग शायद दिवालिया होकर गरीब रह जाएंगे। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। अगर आपने आज से अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना शुरू कर दिया,
तो आप वो सब पा सकते हैं जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। वरना जो वक्त आ रहा है वो और भी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए जो अभी है यही सबसे सही वक्त है। आज के दौर में लोग फाइनेंशियली ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अब भी पुरानी बनी हुई है। जब चीजें सही नहीं चलती तो वे अपनी गलती मानने के बजाय कभी अपने बॉस को दोष देते हैं तो कभी नई टेक्नोलॉजी को। जो कभी एक एसेट हुआ करता था वही अब उनकी लाइफ में लायबिलिटी बन चुका है। इसी सोच को बदलने के लिए रॉबर्ट ने एक गेम डिजाइन किया जिसका नाम है कैश फ्लो। यह गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या होती है और रेट रेस से बाहर कैसे निकला जाता है। एक बार एक महिला इस गेम को खेलने आई। गेम में उसने एक बोट कार्ड जीता और काफी खुश हो गई। लेकिन जब उसे पता चला कि उस बोट को लेने के लिए भारी टैक्स भरना पड़ेगा तो वह चौंक गई। अब वही बोट जो उसे एक एसेट लगी थी दरअसल उसकी लायबिलिटी बन गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ और उसने पैसे वापस मांग लिए। कुछ समय बाद उसी महिला का फोन आया। उसने बताया कि अब उसे गेम की असली सीख समझ में आने लगी है। वो इसे अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखने लगी थी। असल में जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती तो हम अक्सर गुस्सा करते हैं, लेकिन यही गुस्सा अगर समझदारी में बदल जाए तो हम गेम ऑफ लाइफ जीत सकते हैं। कैश फ्लो गेम में बहुत से लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं लेकिन फिर समझ नहीं पाते कि उस पैसे का क्या करें। वजह पुरानी सोच जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती, और फिर वही लोग अंत में पैसा भी गंवा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास सही पत्ते नहीं थे इसलिए हारे। असल में बहुत से लोग जिंदगी में सही मौके का इंतजार करते रहते हैं और कुछ को जब मौका मिलता है तो वे कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। और जो लोग पैसे और मौके दोनों से लैस होते हैं वे भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि यह एक अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पैसे को लेकर आपकी सोच कितनी क्रिएटिव है। अगर आपके पास मौका है पर पैसा नहीं तो आप क्या करेंगे, और अगर पैसा है पर मौका नहीं तब क्या करेंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस खूब मेहनत करो और पैसे कमाओ, लेकिन असली समझ तो ये है मौके को पहचानना और उसे बनाना। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा खुद में असली चीज नहीं है, असली चीज है उसका सही मतलब जानना। हम जो चाहते हैं वो पैसा हमारे लिए बना सकता है अगर हम सही सोच और सही स्किल्स के साथ काम करें। हमारा दिमाग यही हमारा सबसे बड़ा एसेट है। यही हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर। यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप अमीरों की तरह बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा। अपने दिमाग को इन्वेस्ट करें, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1990 के दशक में एरिजोना और फिनिक्स में आर्थिक मंदी आई। लोग परेशान थे और उन्हें हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। बचत जरूरी है लेकिन उससे बेहतर है उस पैसे का सही निवेश करना। इसी मंदी के दौर में कुछ इन्वेस्टर्स ने मौके को पहचाना। लोग अपनी प्रॉपर्टी सस्ते दामों में बेच रहे थे। रॉबर्ट ने भी एक 77,000 का घर सिर्फ 20,000 में खरीद लिया। फिर उन्होंने एक ऐड दिया, 55,000 का घर सिर्फ 60,000 में। फोन लगातार बजता रहा और कुछ ही घंटों में उन्होंने सिर्फ 5 घंटे के काम से हजारों डॉलर कमा लिए, वो भी टैक्स के बिना। यही है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, मौके को पहचानना, बिना डरे एक्शन लेना और अपनी अर्निंग को बढ़ाना। आगे चलकर उनकी कंपनी इतनी ग्रो हुई कि क्लाइंट डिनर, ट्रिप्स, गाड़ी का खर्च सब कुछ कंपनी के प्री टैक्स एक्सपेंसेस से कवर होने लगा। अब सोचिए, मेहनत करते जाइए, 40-50% टैक्स दीजिए, फिर जो बचा उसे सेव कीजिए और उस पर भी 5% का इंटरेस्ट। क्या यह सही तरीका है? या फिर अपने सबसे पावरफुल एसेट यानी अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करिए। यह दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती, मार्केट कभी ऊपर तो कभी नीचे रहेगा, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं तो आप हर हालात में तैयार रहेंगे। अब बात करते हैं 2 तरह के इन्वेस्टर्स की। पहले जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, यह आसान होता है लेकिन प्रॉफिट कम होता है। दूसरे जो खुद इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, ये प्रोफेशनल्स होते हैं। इन्हें आप असली इन्वेस्टर्स कह सकते हैं। और अगर आप भी इनमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको 3 स्किल्स सीखनी होंगी। अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की कला, जो औरों को न दिखे वो आपको दिखे। पैसा बढ़ाने की समझ,
सिर्फ बैंक पर निर्भर न रहें। स्मार्ट लोगों की टीम बनाना, अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करें। अमीर बनने का रास्ता रिस्क से होकर जाता है, लेकिन वही रिस्क आपको ग्रोथ भी देगा। अब हम आते हैं अगले सबक पर। काम पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए करें। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट से कहा कि वह भी एक दिन फेमस राइटर बनना चाहती है। रॉबर्ट ने सलाह दी, जरा एक सेल्स क्लास कर लो। जर्नलिस्ट चौंक गई। उसे सेल्स करना छोटा काम लगा, लेकिन वो भूल गई कि खुद रॉबर्ट भी कभी सेल्स स्कूल जा चुके थे। असल बात यह है, टैलेंट तब तक बेकार है जब तक आप उसे दुनिया को सही तरीके से दिखाना नहीं जानते। बेचने की कला कोई शर्म की बात नहीं है। अमीर डैड और गरीब डैड के बीच सबसे बड़ा फर्क यही था। गरीब डैड जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागते थे, जबकि अमीर डैड सीखने पर जोर देते थे। स्कूल हमें एक फील्ड में एक्सपर्ट बनाता है, लेकिन जिंदगी में आपको हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। रॉबर्ट ने भी सीखने के लिए ही अपनी शानदार नौकरी छोड़ी थी। उन्होंने जेरोक्स कंपनी ज्वाइन की ताकि सेल्स सीख सकें। फिर उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की। वो जानते थे कि 30 की उम्र से पहले अगर कोई रिस्क लिया जाए तो जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त भी बचता है। यही सबक हमें भी याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने अनुभवों और सीख के जरिए हमें यह समझाने की कोशिश की कि अमीरी कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक सोच और समझ का खेल है। असल एसेट हमारा दिमाग है, और जब तक हम उसे इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, हम पैसों के लिए ही काम करते रहेंगे, बजाय इसके कि पैसा हमारे लिए काम करे। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही पावरफुल किताबों की समरीज के लिए बुक पावर को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर करें जो जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं समझ पा रहा। और हाँ, अगली वीडियो में हम एक और दमदार किताब के साथ लौटेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए बुक पावर के साथ।